आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी इस बार बड़े पैमाने पर रामनवमी मनाई गई। हर शहर में शोभा यात्राएं निकली। बीजेपी और वीएचपी के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी रामनवमी पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया। हालांकि ममता की सरकार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे, इसलिए शोभा यात्राएं भी पुलिस के पहरे में निकली। हावड़ा में प्रशासन ने वीएचपी को शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी थी। प्रशासन तक था कि पिछले साल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अपील की। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी। परमिशन के बाद हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारे लगे। दुर्गा वाहिनी के नेता रितु सिंह ने कहा कि दुख की बात है, हिंदुओं को अपने ही देश में शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर ऐसी कोई रोक नहीं होती। अब हिंदू इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दुखद बात है कि मुझे कोर्ट जाना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या? हिंदुओं का देश होते हुए भी हिंदू को कोर्ट जाना पड़ा। या मुहर्रम नमाज के लिए तो कभी कोर्ट जाना नहीं पड़ता है। सारा अत्याचार हिंदुओं के साथ ही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से यहाँ की सरकार आंख बंद की रहती है और उनके हर वक्त जो बात वो कहती है वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहती है। हालांकि आज सुबह सुबह ही ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लोगों को रामनवमी की बधाई दी, समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की। लेकिन इसके बाद ममता ने यह भी लिख दिया कि लोग त्योहार मनाएं, लेकिन किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने ममता की इस लाइन को पकड़ लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ममता बनर्जी दूसरे मजहब के त्योहारों पर तो इस तरह की बात नहीं कहती। ममता क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या हिंदू दंगा करते हैं? ममता के मैसेज हिंदू समाज का अपमान है। आज जब पूरा भारत और संपूर्ण विश्व एक अविस्मरणीय और अद्भुत श्री राम नवमी का पर्व मना रहा है, इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कर रही। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। गौर करने वाली बात यह कि ममता बनर्जी ने इस बार रामनवमी पर पहली बार सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों पर तो छुट्टी होती थी, लेकिन रामनवमी पर नहीं होती थी। पहली बार आज बंगाल में रामनवमी की छुट्टी हुई। इसके अलावा आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। हावड़ा में एक तरफ बीएचपी की शोभा यात्रा निकली, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की। हावड़ा के पिलखाना से सालकिया तक तृणमूल कांग्रेस की जो शोभा यात्रा निकली, उसमें बड़ी संख्या में ममता की पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोगों को भी बुलाया गया था। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम के धनुष के साथ कलम भी लगाया गया। हनुमान की गदा के साथ संविधान की झांकी भी यात्रा में थी। यात्रा रास्ते में बच्चों को कलम बांट रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता मानव जायसवाल ने कहा, रामनवमी प्यार का त्योहार है, इसमें हथियार की जरूरत नहीं है। एक कलम तलवार पर भारी है, इसलिए पेन बांटे जा रहे हैं। मानव जायसवाल ने बीजेपी के इस इल्जाम को गलत बताया कि उन्हें यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी।
बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बच्चे हैं, वो भी प्रभु राम और हनुमान के झंडे को लहरा रहे हैं। और जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चों का स्नेह मिल रहा है, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है। हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने हमको सिखाया है कि बच्चों का सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी शिक्षा। तो हमने कलम बांटा है और हम कलम बांट रहे हैं। और यहाँ पे हमारे इम्तियाज भाई हैं जो हमारे स्पोर्ट्स सेल, टीएमसी स्पोर्ट्स सेल के भी मेंबर हैं। तो इन्होंने मशाल उठाया जो दिखा रहा है कि भाई धर्म चाहे कैसा किसका भी हो, हर धर्म का सम्मान करना ही सनातनी है। तो ये भी मन से सनातनी है और हम भी कर्म से सनातनी है। तो आज जिस तरीके से हावड़ा में पूरे जहाँ पे पूरे देश में हावड़ा को कलंकित किया जा रहा है, वो भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे तथाकथित मीडिया, आप देख सकते हैं हमने कोई कोर्ट नहीं गए परमिशन के लिए। हमने यहाँ के प्रशासन से परमिशन मांगा और प्रशासन ने हमको परमिशन दिया है और हम निरंतर काम कर रहे हैं। जो धर्म के साथ है उसको कोर्ट नहीं जाना होता।